चलो आज हम लोग त्रिभुज का चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, इसके अंतर्गत आता है थेल्स प्रेम 100.2 का 100.1। इसमें है थेल्स प्रेम या प्रेम 6.1। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो क्या हो रहा है? यदि किसी त्रिभुज, तो इसमें त्रिभुज पाते हैं, ये हुआ त्रिभुज। किसी त्रिभुज के एक भुजा समांतर यानी ये त्रिभुज ए बी और सी, एक भुजा बी सी के समांतर क्या एक रेखा खींचे, अन्य दो बिंदुओं के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींचे और अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात विभाजित करती है। इसको मान लेते हैं क्या? डी, और ये क्या हो गया? ए। एक ही अनुपात मतलब ए डी बटा बी डी, ए बराबर ए ई बटा ए सी। ठीक, तो लिखते हैं हल। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक, भुजा बी सी के समांतर डी और ई रेखा खींचा, जो भुजा कहते ए बी और ए सी को क्रमशः कहाँ पे विभाजित कर रहा है जी? डी और ई पर। डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद करती है? डी और ई पर। डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? कि एक ही अनुपात में समानुपाती होता है, यानी कि कहते ए डी बटा कथी बी डी बराबर ए ई बटा ए सी। ठीक, ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो समझोगे तो बोलोगे। ठीक, तो रचना, अब इसमें हम रचना करते हैं क्या? ए यानी इससे हम डालते हैं ए डी, यानी इससे यहाँ हो गया कहते डी, इस पर हम डालते हैं और इससे इस पर, यानी प्रणाम, यानी ए डी लम कथी क्या डाले? ए डी लम डालते हैं क्या? ए एन, ये हो गया कहते एन। चलो ए डी लम क्या डाले? कहते ए एन और ए लम डाले कहते डी एन। ठीक, यानी इसको मान लो क्या? एन, इसी को मानो एन। ठीक, और इसके बाद क्या करते हैं? ई को सी से मिला देते हैं और बी को सी से, बी को किससे? ई से मिला देते हैं। ये रचना क्या? ए डी लम क्या डाला? ए डी लम ई एन और ए ई लम कते डी एम डाला और बी को ई से
तथा डी को सी से मिलाया। क्या कि ए डी लंब ई एन डाला और ए ई लंब क्या डाले, ए ई पर लंब क्या डाले, डी एन। ठीक, समझ में आ रहा है। उसके बाद बी को ई से मिलाया, डी को सी से मिलाया। जो किया है वो यहाँ पे लिखे है, प्रमाण यानी हमको प्राप्त किया हुआ प्रमाण। चलो लेते हैं किसमें, त्रिभुज ए डी ई बनता है ना, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में। ठीक, अब ए डी लंब क्या है, ए डी लंब ई एन, ए डी पर लंब क्या है, ई एन है ना, ए डी लंब ई एन है। तो अब इसीलिए इसका क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार, आधार कहते हैं यही पर ए डी और लंब क्या है, यदि लंब कहते हैं जी ई एन, आधार ए डी लंब क्या है, ई एन, आधार यानी ए पर लंब क्या है, ए ही है। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो लंब हो गया ई एन। ठीक, एवं त्रिभुज, अब इसमें लो त्रिभुज कहते हैं बी डी ई, यानी नीचे से इस प्रकार से त्रिभुज बनता है क्या, बी डी और ई, बी डी ई बनता है ना। तो लेंगे त्रिभुज किसमें, बी डी ई में। अब बी डी ई में अब देखो इस एक भुजा पर के इस पर लंब है तो इस पर भी लंब यही होगा। ठीक, तो डालेंगे बी डी लंब कथी, ई एन। ठीक, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी में बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने बी डी गुने कथी, ई एन। ठीक, ये हो गया। तो अब ठीक, अब क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज कथी, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितने निकला, 1/2 गुने कते बी कहते हैं जी, बोलो, ए डी गुने ई एन बट्टा 1/2 गुने बी डी गुने ई एन। ठीक, 1/2 कट जाएगा, ई एन और ई एन कट जाएगा, क्या बचेगा, ए डी बट्टा बी डी। इसको माना समीकरण 1। अब पुनः लेंगे। अब इस साइड से त्रिभुज बनता है ए डी ई, ए ई डी बनता है, इस साइड से भी दोनों ऊपर में का त्रिभुज दोनों सेम ही रहेगा। तो अब इस साइड से लेते हैं। ठीक, पुनः त्रिभुज ए डी ई में, ए ई डी में क्या है, ए ई लंब, ए ई पर लंब क्या है, डी एम, क्या है, डी एम। तो ए त्रिभुज ए ई में ए ई लंब क्या है, डी एम। इसीलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 1/2 गुणे आधार का नाम मान है ए ई गुने डी एम। ठीक, एवं अब इस साइड से लेंगे किसमें, त्रिभुज क्या, इधर से तो ये हो गया, अब इधर से लेंगे ए ई डी सी में, त्रिभुज कथे ए डी सी में। तो त्रिभुज एवं त्रिभुज ए ने ए डी सी में। ठीक, तो इस पे क्या होगा, ई सी लंब कथी, डी एम, ई सी लंब डी एम। ठीक, तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी का
क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने AC गुने DM। ठीक, अब फिर इसका अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा अब कथी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। ठीक, ठीक, ध्यान दो। अब इसमें क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यहाँ पे है 1/2 गुने इधर रखते हैं AE बटा गुने DM। ठीक, अब इस त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल यहाँ पे है 1/2 गुने EC गुने DM। ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा EE बटा EC, इसको मान लेते समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है किसमें, इसमें और त्रिभुज इसमें। देखो त्रिभुज BDE, ठीक, BDE। अब इसमें ध्यान दो EDC यानी दोनों त्रिभुज किस पर बना है, एक ही आधार पर। दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही पर। ये भी त्रिभुज में ये रेखा है और इस त्रिभुज में ये आता है, यानी दोनों का आधार क्या है, AC लिखेगा। इसलिए यहाँ त्रिभुज BDE और त्रिभुज EDC दोनों एक ही आधार DE पर बने हैं, DE पर बने हैं। इसीलिए तो यानी एक ही आधार है तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर ही होगा। आधार बराबर है तो क्षेत्रफल क्या होगा जी, बराबर। तो इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो समीकरण कते से 1 और कथे 2 से। ठीक, अब ऊपर वाला समीकरण दोनों में त्रिभुज एक ही है ADE और इसमें भी ADE, तो ऊपर में तो बराबर है, नीचे वाला भी बराबर आ गया, इसका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका पहला का अनुपात करते आया AD बटा BD और बराबर AE बटा EC। अब देखो यही सिद्ध करना था, AD बटा BD बराबर AE बटा EC, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। प्रूव। थैंक यू।